बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ सब लोग खैरियत से होंगे। 3 जुलाई और दिन है बुध का। सबसे पहले फरमाने इलाही, अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम वाला है। इसका मुंतहा यानी वाक़या होने का वक्त तुम्हारे परवरदिगार को ही मालूम है। जो शख्स इससे डर रखता है तुम तो उसी को डर सुनाने वाले हो। जब वो इसको देखेंगे तो ऐसा ख्याल करेंगे कि गोया दुनिया में सिर्फ एक शाम या सुबह रहे थे। ये था फरमाने इलाही। अब आज का कॉलम शुरू करते हैं। वो सुबह कभी तो आएगी। इस सुबह का तो हर जमहूरी सोच रखने वाले को इंतज़ार है जो जमहूर के लिए तुलू हो, जिसके लिए इस मुल्क के लाखों लोगों ने खास तौर पर सियासी कारकुनों ने लाजवाल तारीफ रकम की। फांसी चढ़कर जिनकी पीठों पर कोडों के निशान आज भी हैं, जलावतन हुए, और ये सब एक बेहतर कल के लिए था। बड़ी उम्मीद थी कि तवील रात खत्म होगी तो एक नया सूरज नई उम्मीदों के साथ इन मायूसियों को दूर कर देगा। फ़कत चेहरे नहीं बदलेंगे, कुछ नज़ा में भी तब्दीली आएगी। ऐसा ना हो सका और हम एक बार फिर रात के अंधेरों में गुम हो गए। हमारा एक बड़ा सियासी अलमिया ये रहा है कि हमारे सियासी रहनुमाओं की तोपों का रुख अपने ही कबीले की तरफ रहा, कल भी और आज भी। और इस सब का बड़ा नुकसान इस जमहूर को पहुंचा जिसने सियासतदानों से उम्मीद लगाई। आज सूरत हाल यह है कि इस जमहूर के तनख्वाहदार तबका और मिडिल क्लास पर महंगाई और टैक्सों का ऐसा बोझ डाल दिया गया है कि वो मुज़ाहमत के भी काबिल नहीं रहा। इसे या तो इज्तिमाई खुदकशी की तरफ धकेला जा रहा है या फिर करप्शन और कमीशन की तरफ। यही आज का सियासी कल्चर है। यकीन ना आए तो आज के वज़ीरों, मशीरों और सरकारी अफसरान की तरफ देख लें। अब इन बेचारों की पेंशन कोई इस मुल्क के जजों और जर्नैलों की तरह तो होती नहीं कि रिटायरमेंट के बाद रिटायर नहीं होते। तो जितना वक्त मिलता है सिर्फ अपना मुस्तकबिल संवारते हैं। कौम तो बढ़ गई। अब आप इससे बगावत कहें या गद्दारी, मगर लोगों के सब्र का पैमाना लबरेज हो गया है। एक तरफ वो अशराफिया है जो अपनी क्लास को तहफ़्फ़ुज़ देकर टैक्सों का बोझ अवाम या जमहूर पर डाल रही है। सब्र करें जिस मुल्क में 2.5 करोड़ बच्चे स्कूल जाने की उम्र में भी स्कूल ना जा सकें, वहाँ वीवीआईपी कल्चर नाफिज किया जा रहा है। अगर कानून सबके लिए बराबर है तो गाड़ियों की नंबर प्लेट क्यों नीलाम हो 1-1 करोड़ में। दूसरी तरफ आप पर लाजिम है कि बिजली का बिल दें चाहे बिजली आए या ना आए, गैस का बिल दें चाहे गैस आए या ना आए। नालों का पानी पीने के पानी में मिक्स हो जाता है, सड़कों से पानी जाता नहीं और नलकों में पानी आता नहीं। अब ये सब हमारी सरकारी शराफिया को क्या पता। मुझे नहीं पता कि इनमें से कितने लोग कब आखिरी बार सौदा लेने बाजार गए होंगे। इन बेचारों को क्या पता महंगाई क्या होती है। जिस मुल्क के वज़ीर ख़ज़ाना खुद पाकिस्तान में करीबन 6 माह पहले अपनी गैर मुल्की शहरियत छोड़कर आए हों, इनसे क्या शिकायत। यहाँ तो वज़ीर आज़म भी ऐसे आए जो ज़ात उस्मा पर नामज़दगी के वक्त तक कौमी शनाख्त नहीं रखते थे। यही वो अमल है जिनकी वजह से हमने अंधेरा ही देखा है, सवेरा नहीं। बड़े सियासतदानों ने बड़ी सियासी गलतियाँ की और आज भी कर रहे हैं। कल जो कुछ पीपीपी पर माशाअल्लाह की तवील सियासी रात में गुजरा, वही कुछ आज भी हो रहा है। कल मार्शाअल्लाह लगने पर मिठाई तकसीम होती थी। भुट्टो को फांसी हुई तो दाएं बाजू के अखबार ने फ्रंट पेज पर फांसी के पंधे के साथ नीचे मिठाई की दुकान का इश्तेहार लगाया। कल पीपी में हालत पीपी की टूट फूट पर खुश थे, फिर पीपीपी वाले मुस्लिम लीग की दुश्मनी में इस हद तक आगे चले गए कि जनरल परवेज मुशर्रफ की हमायत कर डाली। वो इसी काफिले में नए उभरते लीडर इमरान खान भी मुशर्रफ को निजात दहिंदा समझ बैठे। बाद में सबको ही जाना पड़ा। भाई सब इमरान खान में पीटीआई की टूट फूट पर खुश हैं और इस गलतफहमी में मुब्तला हैं कि शायद उनके रास्ते की बड़ी रुकावट तवील अरसा जेल में रहे। अंदर की ख्वाहिश तो इससे ज़्यादा भी हो सकती है, मगर वो बेखबर हैं इस घड़ी से कि ये जमात ख़त्म भी हो जाए तो इमरान खान एहसन इकबाल साहब की ख्वाहिश के मुताबिक 5 साल जेल में भी रहे तो यकीन करें ये स्पेस इनको नहीं मिलने वाली। इस गलतफहमी में जुल्फ़िकार भुट्टो भी मुब्तला रहे। एक बज़ाहिर खुशामदी जनरल ज़ियाउल हक़ को सीनियर जनरलों पर तरजीह देकर आर्मी चीफ बनाने से उनके खिलाफ साजिशें ख़त्म हो जाएंगी, ये जाने बगैर कि 1972 में उनका तख्ता उलटने की साजिश क्यों हुई थी, जिस पर कई फौजी एयरफोर्स के अफसरान को सज़ा भी हुई। पुलिस की हड़ताल ऐसे ही नहीं हुई थी, ना ऐसे ही फ़ौज ने सिविलियन हुकूमत की मदद से इनकार किया था, ये माने बगैर कि फ़ौज सिविलियन हुकूमत के मातहत होती है। फिर ऐसी ही गलतफहमी में पाकिस्तान कौमी इत्तेहाद दाएं और बाएं बाजू का भुट्टो मुखालिफ इत्तेहाद मुंतज़र रहा कि मार्शाअल्लाह लगे तो वो शरीक इक़्तिदार होंगे। तहरीक निज़ाम मुस्तफ़ा की कामयाबी पर नहीं, सिविलियन हुकूमत की माजूली और आमरीत नाफिस होने पर मिठाई खाई गई। फिर भी ख्वाहिशात ख़त्म ना हुई तो भुट्टो की फांसी की खामोश हमायत की गई। फिर 11 साल की तवील रात को हमारी आला तरीन अदलिया ने मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ दिया। याद रखें इक़्तिदार जो गैर सियासी कुव्वतों की मदद से हासिल किया जाए पायदार हो सकता है, ना ही अपोजिशन मुज़ाकरात सिर्फ एस्टेब्लिशमेंट की रट लगाकर अपने लिए स्पेस हासिल कर सकती है। आज जो कुछ तहरीक इंसाफ में हो रहा है इसकी बुनियादी वजह खुद पार्टी में जमहूरियत का ना होना है। यही अलमिया हमारी बाकी सियासी जमातों का रहा जिसकी वजह से ताकतवर हल्के इनको तोड़ने में कामयाब रहे। मगर क्योंकि मकबूलियत लीडर की अपनी जगह कायम रही तो भुट्टो का सहर मौजूद रहा। मगर बेनज़ीर की शहादत के बाद पार्टी किसी और ही डगर पर चल पड़ी। रहेगी बात मुस्लिम लीग नून की तो इस वक्त तो शहबाज की हुकूमत है माइनस नवाज। अब आप ये बात माने या माने, अमलन तो ऐसा ही है। आगे बढ़ने का रास्ता एक ही है, सियासी जमातें इंतहाबी जमातें ना बनकर रह जाएं। 5 जुलाई 1977 से सबक सीखा होता तो 12 अक्टूबर 1999 ना होता। आज भी मसले का हल मुज़ाकरात ही से निकल सकता है। तसव्वुर करें जिस मुआशरे में इंतहा पसंदी का ये आलम हो कि ऊँट की कभी 2 तो कभी चारों टांगें काट दी जाएँ, गधे के कान काट दिए जाएँ, इंसान को ज़िंदा जला दिया जाए, मजहबी बहस पर बच्चा बुजुर्ग को कत्ल कर दे, वहाँ हम अब भी इस उम्मीद के साथ कि वो सुबह कभी तो आएगी या इस अज़म के साथ कि लाज़िम है कि हम भी देखेंगे, ज़िंदा हैं।
हालांकि रात का रास्ता तवील होता जा रहा है। जमायतों और उनके कायदीन ने आज ही सीखा तो तारीख वो जमहूरियत पसंद नहीं, जमहूरियत कश से जाने पहचाने जाएंगे। हम बहुत तेज़ी से अनारकी की तरफ बढ़ रहे हैं। अनारकी की अपनी अपनी इकसाम होती हैं। जनाब आला, जो कुछ अवाम पर अजाब नाज़िल हुआ, इसका तो कोई नोटिस, कोई सवाल, कोई जवाब तो लें, या फिर अवाम दुश्मन बजट को मुस्तरद कर दें। ये थे जी मज़हर अब्बास साहब, जिन्होंने ये कालम लिखा। एज़ इट इज़ मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया। आप अपने कमेंट्स में इस पर राय दे सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए इजाज़त। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।